पुत्रिका व्रत कब और किस दिन मनाएं? 6 अक्टूबर को मनाएं या कि 7 अक्टूबर को मनाएं? द्वितीय पुत्रिका व्रत हमारे लिए किस दिन अच्छा होगा? द्वितीय पुत्रिका मनाने के क्या तरीके हैं? द्वितीय पुत्रिका व्रत कब मनाया जाता है? यानी जीवित भगवान की पूजा किस दिन की जाती है? इसी व्रत का नाम जिउतिया भी है। बहुत लोग गांव देहात में जितिया व्रत भी कहते हैं कि यह व्रत किस दिन हमारे लिए शुभ होगा। इसके लिए आप यह समझें कि यह व्रत जो होता है वह आश्विन कृष्ण पक्ष के महीने में होता है। यानी जैसे आश्विन को कुवार भी के देहात में लोग कहते हैं, वही बात यहाँ पर है। यानी आश्विन कृष्ण पक्ष में हम लोग जिउतिया का व्रत करते हैं, द्वितीय पुत्रिका व्रत करते हैं। तो आप अपने पंचांग में अध्ययन जो करते हैं, आज इस व्रत के बताने के मुख्य उद्देश्य 2 हैं। पहला उद्देश्य तो आप जिउतिया व्रत किस दिन बताएंगे अपने जजमान को या अपने यूज के लिए कैसे समझेंगे, ये फायदा है। तथा दूसरी लाभ जो आपको होने वाली है वह है कि इसी वीडियो के माध्यम से आप ये भी समझ जाएंगे कि कोई भी व्रत का निर्णय पंचांग से कैसे देख करके और समझना चाहिए तथा दूसरे को बताना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये सारी बातें अनुभव हो जाएगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप पंचांग कैसे देखना सीखेंगे, ये सारी बातें आपको वीडियो के माध्यम से आज मिल जाएगा, जिससे आप व्रत का निर्णय ले सकेंगे, समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। तो यहाँ देखिए आश्विन कृष्ण पक्ष के पेज पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर देखिए 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक का ये पक्ष है। इसी पक्ष के इसी तारीख के आधार पर हम लोग जिउतिया का निर्णय लेंगे। जैसे हम लोग चलते हैं, चाहे यह पहले समझ लें कि द्वितीय पुत्रिका व्रत जो होता है वह अष्टमी तिथि यानी आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को संध्या के समय जीमूत वाहन का पूजा किया जाता है, अर्चना किया जाता है। तो अब ये देखिए जो हमारे यहाँ यह भ्रम पैदा हो गया है कि 6 को करें या 7 को करें, क्यों करें 6 को और क्यों 7 को नहीं करें, ये सब बातें प्रचलित हो रही है। बहुत से लोग प्रश्न आपसे भी करते होंगे, हमसे भी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप समझ करके दूसरे को भी समझा सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, आप तो ये जानते हैं कि मैं बहुत सारे वीडियो पंचांग के बारे में पूर्व में डाला हूँ, जिससे आप लोग ये 1 2 3 नंबर का के बात तो समझ गए होंगे कि ये तिथि का अंक है, सीरियल नंबर है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। अष्टमी तिथि के दिन हम जीमूत वाहन का पूजन करते हैं। अष्टमी तिथि इस वर्ष शनिवार को पड़ रही है, जो दिन के यहाँ पर घटी पल दिया हुआ रहता है, पहले इसी के पंचांग, उसके बाद घंटा मिनट रहता है। तो 10 घटी 28 पल पर यानी शनिवार को जो अष्टमी तिथि पड़ रही है, इतना घटी पल के बाद दिन में 10:21 तक यह अष्टमी तिथि रहेगी। अर्थात यदि हम अष्टमी तिथि शनिवार को मनाते हैं, यानी द्वितीय पुत्रिका व्रत यदि मनाते हैं, तो अष्टमी तिथि उस दिन में 10:21 पर ही समाप्त हो जाएगी और उसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हम लोग क्लियर हो लिए कि यहाँ पर 10:21 में ही अष्टमी तिथि खत्म हो जा रही है। अब देखते हैं कि आखिर अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब है। तो उसके पहले सप्तमी को दिन, एक दिन पीछे शुक्रवार को 8 घटी 10 पल दिन में 9:25 पर ही प्रारंभ हो जा रही है। यानी 9:25 के बाद यानी 9:26 के बाद अष्टमी का प्रारंभ हो जा रहा है, शुक्रवार यानी सप्तमी तिथि को ही, जो अगले दिन यानी शनिवार को अष्टमी तिथि दिन में 10:21 पर समाप्त हो जा रही है। अर्थात यह व्रत हम प्रदोष काल में शाम को मनाते हैं, इसलिए
हमको यह देखना पड़ेगा कि आखिर संध्या के समय कब अष्टमी पड़ रही है। तो यहाँ पर हम क्लियर हो गए कि सप्तमी तिथि के दिन ही शुक्रवार को ही जो तारीख यहाँ पर आप देखेंगे आगे, तो यहाँ पर 6 तारीख पड़ रही है। 6 तारीख को ही अष्टमी तिथि यानी शुक्रवार को शाम को उसका प्रदोष काल के समय जीवित वाहन का पूजन करना चाहिए जो पड़ रही है। तो हम ये क्लियर हो रहे हैं कि यहाँ पर आप भी समझ गए होंगे कि संध्या जो है सप्तमी शुक्रवार को ही संध्या के समय अष्टमी आ रही है, इसलिए हमको व्रत जीवित पुत्रिका का व्रत जो करेंगे वह सप्तमी शुक्रवार को ही 6 तारीख को ही हम बताएंगे कि 6 अक्टूबर को ही अष्टमी तिथि पड़ रही है, इसलिए उसी दिन हमको पूजन करना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ करके यहाँ देखते हैं, पंक्ति में भी दिया हुआ है 6 तारीख वाले में, प्रदोष कालाष्टमी अष्टमी श्राद्धम जीवित पुत्रिका अष्टमी व्रतम जीतिया, यानी अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवतिया, गांव देहात में लोग जीतिया या जीवतिया भी कहते हैं। जीमूत वाहन पूजा यानी उनकी पूजा भी की जाती है। श्री महालक्ष्मी अष्टमी व्रत भी उस दिन है। ये तो क्लियर हो गया कि 6 तारीख को हमारा अष्टमी व्रत पड़ रहा है, यानी जीवित पुत्रिका व्रत पड़ेगा। अब 6 के बाद 7 तारीख को यहाँ देखिए, 7 तारीख के पंक्ति में यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिया हुआ है, कर्क राशि 8:19 पर कर्क राशि समाप्ति हो रही है। जीवित पुत्रिका व्रतस्य पारणा दीवा यानी दिन में 10:21 वादनात् परम, यानी 10:21 के बाद नवमी का प्रारंभ हो जा रहा है, इसलिए 10:21 के बाद ही हमको पारण करना चाहिए। निश्चित पुत्रिका व्रत जो रखें महिलाएं हमारे बहनें रखेंगी वह 10:21 के बाद में ही 7 तारीख को पारण करेंगी। मातृ नवमी सौभाग्यवती स्त्रीणाम अपि श्राद्धम, ये अलग विषय है, लेकिन हमको आज देखना है जीवित पुत्रिका व्रत का पारण, यानी 6 तारीख को जीवित पुत्रिका व्रत करेंगे और 7 तारीख को जीवित पुत्रिका व्रत का पारण 10:21 के बाद करेंगे। यहाँ ये स्पष्ट हो गया, आप क्लियर होलिए। अब हम लोग चलते हैं, एक संदिग्ध विषय भी पंचांग में दिया रहता है संदिग्ध व्रत के बारे में, तो वहाँ पर देखिए जो हम लोग मतभेद हैं। संदिग्ध व्रतोपवास एवं व्रत निर्णय संवत 2080। अब यहाँ पर देखिए सभी व्रत का यहाँ पर दिया रहता है निर्णय कि कौन व्रत किस तारीख को है, उसमें क्यों ऐसा हो रहा है, उस सारी बातें दी हुई। जैसे यहाँ देखिए रक्षाबंधन का दिया हुआ है, कृष्ण जन्माष्टमी का है, यहाँ पर देखिए जीवित पुत्रिका व्रत का है। अब जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में बताया जा रहा है कि आश्विन कृष्ण अष्टमी को जीवित पुत्रिका का व्रत होता है। प्रदोष काल यानी शाम को अष्टमी में पूजन तथा मध्याह्न से पूर्व नवमी में व्रत का पारण आवश्यक है, यानी मध्याह्न दोपहर से पहले व्रत का पारण होना चाहिए। इस वर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 को घट्यादि 8:10 पल दिन में 9:25 पर अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, जो कि प्रदोष काल में भी व्याप्त है, यानी शाम को भी व्याप्त है। तथा दूसरे दिन शनिवार 7 अक्टूबर 2023 को घट्यादि 10:28 पल दिन के 10:21 तक रहेगी। यहाँ पर आप क्लियर हो गए। अब उसके बाद तक रह रही है, पश्चात में उसके बाद में नवमी मिल जाती है। पूर्व धूप परे धूर्वा प्रदोषम यत्र चाष्टमी तत्र पूज्य सनारस्वी राजा जीवित वाहनम। अतः प्रदोष काल अष्टमी में पूजन तथा मध्याह्न पूर्व नवमी में व्रत का पारण होने से दिनांक 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को जीवित पुत्रिका व्रत तथा दिनांक 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को दिन में 10:21 के पश्चात व्रत का पारण होगा। ये आप स्पष्ट समझ गए। इस प्रकार हमें तिथि का निर्णय, व्रत का निर्णय करना चाहिए और दूसरे को बताना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।